वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम कवर करने जा रहे हैं जेएस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रिंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्ट्रिंग क्या होती है, कैसे क्रिएट करते हैं और इसके इम्पॉर्टेंट मेथड कौन कौन से हैं, और हम देन एग्जांपल्स भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्या होती है। जावा स्क्रिप्ट में अगर आपको कोई टेक्स्ट बनाना है या कोई नेम या कोई स्ट्रिंग आपको ऐसे ही डिफाइन करिए जहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करना है, तो वहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसको यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेर नेम, नेम अमित, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास मैंने सिंगल कोट्स का यूज़ किया है। तो हमारा पहला वे जो है क्रिएट करने का वो है सिंगल कोट्स, सिंगल कोट्स। देन हमारे पास है डबल कोट्स। इस डबल कोट्स में आप नाम डिफाइन कर सकते हैं सुमित, इस तरीके से। डबल। एक और मेथड है जिसे बोलते हैं हम टेम्पलेट लिटरल्स, यानी बैकटिक्स का यूज करते हैं इसमें हम लोग। नेम, इस तरीके से बैकटिक्स यूज करें मैंने मैंने इसमें लिखा रोहित। तो हम यहाँ पे तीन तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या था, सिंगल कोट, सेकंड डुअल कोट्स, देन बैकटिक्स यानी टेम्पलेट लिटरल्स के रूप में। देन हम बात करते हैं स्ट्रिंग लेंथ के बारे में। अगर मुझे यहाँ पे इस स्ट्रिंग की लेंथ चेक करनी हो, स्ट्रिंग लेंथ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। स्ट्रिंग की लेंथ चेक करने के लिए मुझे इसका एक फंक्शन यूज करना होगा, लेट टेक्स्ट इक्वल्स टू अमित। मुझे यूज करना है लेंथ, लेट str लेंथ। मैं करूँगा इसमें टेक्स्ट डॉट लेंथ, इसके थ्रू मुझे लेंथ इसकी मिल जाएगी। देन मैं इसे कंसोल कर लेता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग str लेंथ, और मैं ऊपर का भी कंसोल कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ दिख जाएगा str लेंथ इक्वल्स टू 4। आपको लेंथ मिल गई है 4 यहाँ पे। अगर मैं यहीं पे ऐसा कुछ कर दूँ, स्पेस दे दूँ, तब क्या होगा मेरे पास, तब यहाँ पे ये लेंथ बढ़ के हो जाएगी 5, क्योंकि वो स्पेस भी काउंट करेगा। यहाँ करता हूँ अमित इज द गुड पर्सन, तब आपकी यहाँ पे स्पेस से लेकर फ्रॉम ए टू एन तक आपकी पूरी लेंथ काउंट हो गई। उसने पूरी लेंथ काउंट करी, आपको लेंथ यहाँ पे रिटर्न कर दी। तो हमारा फंक्शन कौन सा हो लेंथ के लिए, डॉट लेंथ हमारा फंक्शन है जो कि लेंथ को हमें प्रोवाइड करता है किसी भी स्ट्रिंग की। सेकंड हम बात करते हैं स्ट्रिंग मेथड्स, स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं उसको हम जान लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइस के बारे में। स्लाइस जो कि आप लोग पहले एरे में देख चुके हैं कि स्लाइस क्या होता है। हम इसमें मैं इसका पहले सिंटैक्स लिख देता हूँ आपके लिए। स्ट्रिंग डॉट स्लाइस, यहाँ पे पहले हमारे पास है स्टार्ट इंडेक्स, देन हमारे पास है एंड इंडेक्स, इस तरीके से। देन अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेंथ लेट टेक्स्ट टू, और इसमें मैं यूज़ करता हूँ जावा स्क्रिप्ट। अब मुझे यहाँ पे इसको कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग, मुझे यूज़ करना है स्लाइस टेक्स्ट टू, देन स्लाइस। इसमें मैं यूज़ करूँगा 0, यानी फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू एंड कहाँ पे करना है, 4 पे। अब मेरे पास ये क्या देगा, जब मैं से स्टार्ट करूँगा 0 से और 4 पे से एंड करूँगा, यानी यहाँ पे एंड करूँगा। स्टार्ट कहाँ से करा, 0 से। ये क्या है इंडेक्स, 0 1 2 3 4, यहाँ पे, यानी 0 टू 4 पे जाएगा, 0 टू 4th इंडेक्स तक। तो मेरा प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा मेरे पास जावा, इसमें जे कैपिटल होगा, जावा। अगर मैं इसे कंसोल करता हूँ यहाँ पे तो आएगा जावा इस तरीके से, क्योंकि उसने उतनी ही लेंथ उसने ले ली अपने पास, यानी 4 तक की लेंथ ली। ठीक है। देन हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट टू डॉट स्लाइस। इसमें मैं लिखता हूँ 4 टू, सिर्फ 4 लिख देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये
4 से स्टार्ट करेगा यहाँ से और एंड करेगा टी पे, यानी अब प्रिंट होगा हमारे पास स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट कंसोल करते हैं इसे, स्क्रिप्ट यहाँ से प्रिंट कर दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको एंड पॉइंट ना दूं तो वो स्टार्टिंग 4 से करेगा और एंड जहाँ पे उसका एंड हो रहा है स्ट्रिंग का, यानी यहाँ पे टी पे एंड हो रहा है तो वहाँ तक वो प्रिंट करेगा, यानी उससे वहाँ पे स्ट्रिंग वहाँ पे आपको एक वैल्यू दे देगा उतनी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल था इस 4 को हटा दूँ तब क्या होगा, तब मेरे पास ये पूरा जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर देगा यहाँ पे इस तरीके से। तो ये था हमारे पास स्लाइस मेथड स्ट्रिंग के अंदर किस तरह चलता है। अब स्लाइस में एक और चीज़ हमारे पास आती है, नेगेटिव वैल्यू। अगर नेगेटिव वैल्यू दे दी जाए तो किस तरीके से वर्क करेगा। नेगेटिव वैल्यू में ये वर्क करता है रिवर्स ऑर्डर में, जैसे हमारे पास एरे में करता था ना वर्क ये, कि हम लोग जब यहाँ पे लिखते थे 0 1 2 3 4, तो वैसा ही ये -1 -2 -3 -4 इस तरह उल्टा चलता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये चलेगा -1, देन चलेगा -2 -2 इस तरीके से। तो ये यहाँ से राइट टू लेफ्ट चलना शुरू करता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार, कंसोल डॉट लॉग text2 डॉट स्लाइस। अब यहाँ पे करना है -6 -3। अब देख पाएंगे हमारे पास क्या प्रिंट होगा, SCR, यानी उसने 6 लिया, स्टार्ट करा -6 से, 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या है 6, यहाँ पे आता -6 हमारा। तो मैंने पीछे से काउंट किया ना, तो -6 हमारा यहाँ पे आएगा, -6 से लेकर -3 यहाँ पे, -1 -2 -3 यहाँ तक इसने काउंट कर दिया। ठीक है, जब काउंट कर तो हमारा प्रिंट क्या हुआ, SCR। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट भी खत्म हो गया। फिर हम बात करते हैं स्ट्रिंग के एक और मेथड के बारे में, जो कि हमारे पास है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग हम स्ट्रिंग कैसे निकालते हैं, हमारे पास जो फंक्शन है वो सिमिलर है, जैसे हमारे पास स्लाइस था, स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें स्टार्ट और देन एंड इंडेक्स, यहाँ पे भी इंडेक्स लिख देता हूँ मैं। इसका एग्जांपल चेक कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे text2 बना हुआ है, तो मैं डायरेक्ट कंसोल कर देता हूँ, कंसोल text2 डॉट सब स्ट्रिंग। इसमें मैं पास करूँगा 0 2 4। आपको यहाँ पे सेम जावा ही प्रिंट हो दिखाई देगा, चौथे में आ गया जावा प्रिंट हो गई। ठीक है, क्योंकि उसने अगर एक सब स्ट्रिंग, एक छोटा सा पार्ट उसने स्लाइस कर लिया इस एक बड़ी स्ट्रिंग से, यानी text2 से एक छोटा सा पार्ट उसने स्लाइस कर लिया, तो ये सब स्ट्रिंग हमारे पास इस तरीके से बनती है। एक हमारे पास आता है सब स्ट्रिंग का ओल्ड मेथड क्या होता है। ठीक है, तो जो आपके पास सिंटेक्स होता है, ओल्ड सिंटेक्स जो था आपके पास इस तरीके से कुछ था, सब str इस तरीके से, देन उसमें आप लिखते थे स्टार्ट, देन यहाँ पे उसकी लेंथ पास करते थे, किस लेंथ तक उसे करना है। ये हमारा था ओल्ड वे से लिखने का। देन हम बात करते हैं हमारे फोर्थ मेथड के बारे में, सॉरी हाँ थर्ड मेथड के बारे में, सॉरी। तो रिप्लेस तो रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस आपकी ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करके न्यू वैल्यू में उसे चेंज कर देता है। मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ आपके लिए, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, इसमें मेरे पास आएगी एक ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे। ऑलरेडी मेरे पास text2 है, तो इसमें मैं कंसोल कर लूँगा, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट डॉट रिप्लेस जावास्क्रिप्ट टू अमित, देन कंसोल कर लेंगे। ये डायरेक्ट कंसोल ही कर देगा वैसे तो ऑलरेडी, सेव। ठीक है,
ने प्रिंट नहीं किया, लेट मी चेक। यस, हमें यहाँ टेक्स्ट टू लिखना है, तब ये इसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे उसने कन्वर्ट कर दिया इस जावास्क्रिप्ट को अमित में। और मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, इसको कंसोल लाइक मैं लिखता हूँ लेट न्यू वैल्यू इक्वल्स टू सेम, यही लिख दूँ अगर मैं टेक्स्ट, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वही वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। देन मैं बाकी सबको कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। सॉरी, कमेंट करने के बाद तो सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी हमारी। तो टेक्स्ट टू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देन हम कमेंट कर देंगे सबको यहाँ पे ऊपर को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसने जावा स्क्रिप्ट को रिप्लेस कर दिया है अमित से। अगर मुझे सिर्फ जावा ही रिप्लेस करना हो तब क्या होगा? इतने पार्ट को रिप्लेस करने पर क्या होगा कि आपको दिख जाएगा उसने रिप्लेस करा सिर्फ जावा, और बाकी उसने एज इट इज वहाँ पे रख दिया, यानी प्रिंट कर दिया, यानी अमित स्क्रिप्ट हो गया इसका नाम। अब जावा स्क्रिप्ट नहीं, अमित स्क्रिप्ट। तो आप यहाँ पे उस एक बड़ी सी स्ट्रिंग में से अगर कोई एक वर्ड भी है उसमें से छोटे पार्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ ऐसा करना हो, सपोज कि आपके पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें से आपको एक वर्ड को, मतलब जो मल्टीपल टाइम यूज हुआ है, उसको रिप्लेस करना है, तब आप क्या करेंगे? तो आप यूज करेंगे रिप्लेस ऑल। अगर मैं लिखता हूँ लेट टेक्स्ट 3, देन अमित इज अ गुड पर्सन एंड इज डूइंग वेरी वेल। अब मेरे पास यहाँ पे इस 2 बार है, जहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पे इस 2 बार है। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्लेस करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मैं करूँगा रिप्लेस करने के लिए न्यू वैल्यू टू इक्वल्स टू टेक्स्ट 3 रिप्लेस ऑल। अब मैं यहाँ रिप्लेस ऑल का यूज़ करूँगा। किससे करूँगा रिप्लेस? इसको मुझे रिप्लेस किससे करना है? करना है आर से। मैं जस्ट आर से रिप्लेस कर रहा हूँ अभी इसे। देन इसे मैं कंसोल कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग न्यू वैल्यू 2। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे चेंज, अमित आर अ गुड पर्सन एंड ही आर डूइंग वेरी वेल। अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी आर लिख दूँ, देन उसको रिप्लेस करता हूँ आर को, तो ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा आपको। तो आपको थोड़ा सही समझ में आएगा कि हाँ हमने गलत वैल्यू को सही से रिप्लेस कर दिया। तो अमित इज़ अ गुड पर्सन एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्लेस ऑल। देन हम बात करते हैं लोअर केस एंड अपर केस के बारे में। अगर आपको किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना हो या तो लोअर केस में या अपर केस में, तो आप इन 2 फंक्शनों का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंपल सा यूज़ करूँगा कंसोल डॉट लॉग अमित डॉट टू अपर केस, और मैं यहाँ से कंसोल कर दूंगा। तो आप देख पाएंगे कि इसने कंसोल में यहाँ पे कैपिटल में कर दिया अमित। अगर मुझे वही चीज़ स्मॉल में करनी है, कंसोल डॉट लॉग अमित टू लोअर केस, तब ये क्या करेगा? प्रिंट स्मॉल में अमित प्रिंट कर देगा, स्मॉल लेटर्स में अमित प्रिंट कर दिया इसने ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपर केस और लोअर केस फंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम फंक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी आप किसी फ्रेमवर्क में या किसी लाइब्रेरी में जैसे रिएक्ट में आप वर्क कर रहे होंगे, तो उस टाइम पे जब आप यूज़ करेंगे इस ट्रिम को, क्योंकि आपको कई बार ऐसा कुछ करना होगा कि आपको स्ट्रिंग आपको ट्रिम करके ही भेजनी है, तब आपको ये फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट एस टी आर इक्वल्स टू हेलो, मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। ट्रिम का सिंपल सा मतलब ये है कि वो आपकी स्ट्रिंग के वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा। सिंपल मतलब यही है।
मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ कंसोल डॉट लॉग str.trim। ठीक है, अब मैं ट्रिम करता हूँ, देन आप देख पाएंगे मेरे पास साइड के जितने स्पेस थे वो हट चुके हैं, स्पेस यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको एक और कंसोल आपको दिखाऊँ, यहाँ पहले कंसोल डॉट लॉग देन str, तो आप क्लियरली इससे समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ पे लेंथ कुछ और है और यहाँ पे लेंथ कुछ और है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्पेस भी दिख रहे होंगे, यहाँ आपको स्पेस दिख नहीं रहा। तो मतलब ये है कि इसने स्ट्रिंग को ट्रिम कर दिया है। अगर आप ट्रिम करना चाहते हैं सिर्फ स्टार्ट पॉइंट से, आप वो भी कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग str ट्रिम स्टार्ट, आपको ट्रिम स्टार्ट फंक्शन यूज़ करना है। मैं इसे कंसोल करता हूँ, तो आप देख पाएंगे स्ट्रिंग जो हुई है यहाँ से, आप यहाँ पे स्पेस देख पा रहे हैं, तो स्ट्रिंग हमारी आगे से यानी स्टार्ट पॉइंट से ट्रिम हो चुकी है। अगर आपको स्ट्रिंग को ट्रिम करना है एंड पॉइंट से, तो आप वो भी कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग str डॉट ट्रिम एंड, इस फंक्शन के यूज़ से। तो आप देख पाएंगे आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है, यहाँ से अभी भी स्पेस सेम है, लेकिन यहाँ से स्पेस पूरी तरह से हट चुका है एंड से। तो यही है हमारे पास ट्रिम फंक्शन। देन हम बात करते हैं इंक्लूड्स के बारे में। ये इंक्लूड फंक्शन हमारे पास इस एरे में भी था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने इसे यूज़ किया, उस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा था कि इंक्लूड्स चेक करता है कि क्या वो गिवन जो हम सर्च कर रहे हैं, गिवन स्ट्रिंग या पैरामीटर हमारा प्रेजेंट करता है उस एरे में या उस स्ट्रिंग में, तो वो ट्रू हमें रिटर्न करता, नहीं करता तो नहीं देगा, सिंपल। तो उसमें लिखते हैं लेट str2 इक्वल्स टू जावास्क्रिप्ट देन str2 डॉट इंक्लूड्स, चेक करा उसने क्या स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होगी तो हमें ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। मैं इसको कंसोल कर देता हूँ एक बार बस, कंसोल डॉट लॉग, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास फॉल्स प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे पास यहाँ प्रेजेंट ही नहीं करता, क्योंकि SCR स्क्रिप्ट हमने गलत लिखी है, स्क्रिप्ट की स्पेलिंग। अब ये करेगा, ठीक है, अब ये हमारे पास प्रेजेंट है तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया, अगर नहीं था तो उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो यही हमारे पास इंक्लूड्स का काम। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट विद एंड्स विद। तो इसमें हम चेक करते हैं कि क्या हमारी कोई स्ट्रिंग उस एक गिवन वैल्यू से या गिवन स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रही है या नहीं। सिमिलर फॉर एंड्स, हम इसको चेक कर लेते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ये स्ट्रिंग बनी हुई है str2, इसमें हमारे पास है जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है। इसे हम चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग str2 डॉट स्टार्ट्स विद किससे, जावा। अगर जावा से स्टार्ट है तो भाई रिटर्न कर देना ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न कर देना मुझे फॉल्स। मैं यहाँ देखता हूँ कंट्रोल करके, तो आपको मिल गया ट्रू रिटर्न। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट है। अगर मैं इसको कर दूँ स्मॉल में जावा, क्या ये प्रेजेंट होगा, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसने चेक करा कि स्मॉल में जे नहीं है, जे हमारा कैपिटल में है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, तो उसने उसे फॉल्स कर दिया। सिमिलर फॉर हमारे पास है एंड्स के लिए, str2 डॉट एंड्स विद SCRIPT स्क्रिप्ट है या नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करो, नहीं है तो फॉल्स कर देना। सिमिलर हम पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे ट्रू, यानी ये प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे से PT लिख सिर्फ रिमूव कर दूँ, क्या ये शो करेगा ट्रू, हाँ ये तब भी हमें ट्रू शुरू करेगा, क्योंकि हमारे पास एंड में PT प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, सपोज मैंने कुछ भी टाइप कर दिया ऐसी, क्या ये प्रेजेंट है, नहीं, तो इस टाइम पे ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, इसने फॉल्स रिटर्न हमें कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ में डिफरेंस क्या होता है। इंडेक्स ऑफ बताता है कि वर्ड का ये एक स्पेशल करेक्टर जो है, मतलब
कोई करेक्टर हमने सर्च करा तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब वो उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमने इंडेक्स ऑफ यूज़ किया है तो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो उसे सबसे पहले मिल गया तो उसका इंडेक्स हमको रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर हम लास्ट इंडेक्स यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा सबसे एंड में प्रेजेंट होगा वो उसका हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा। एग्जांपल देखते हैं, लेट टेक्स्ट 4 हेलो वर्ड। इसे हम चेक करते हैं, कंसोल कर लेंगे डायरेक्ट, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट 4 डॉट इंडेक्स ऑफ। किसका लेना हमें लेना ओ का इंडेक्स। कैसे आएगा आप देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ओ का इंडेक्स आ गया 4, यानी उसने सबसे पहले स्टार्टिंग में सर्च करा 0 1 2 3 4, यानी हमने इसका इंडेक्स दे दिया उसने 4 का, यानी यहाँ पे इंडेक्स है 4 और के पोजीशन हमारे पास 5। ठीक है, सिमिलर हम चेक करते हैं इसको, हम इसे कंसोल कर लेते हैं एक बार, देन पेस्ट, इसमें लास्ट लगा देंगे, लास्ट इंडेक्स ऑफ, बस। फिर हम चेक करेंगे, इसमें हमारे पास आएगा 7। क्यों? क्योंकि उसने लास्ट वाला इंडेक्स इसको ढूंढा, हमारा जो लास्ट में ओ प्रेजेंट था उसने उसका इंडेक्स हमें रिटर्न किया है। तो यही था हमारे पास लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ। देन एक हमारे पास रिपीट। रिपीट क्या करता है? रिपीट एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आप यूज़ करने वाले हैं इन फ्यूचर। रिपीट, ये किसी भी स्ट्रिंग वैल्यू को आपके लिए रिपीट करके प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग, मैं इसमें यूज़ करूँगा अमित, और एक मैं जस्ट स्पेस दे दूँगा, देन रिपीट 3 टाइम्स, मैंने उसे 3 टाइम्स दे दिया। अब ये क्या प्रिंट करेगा? 3 बार अमित प्रिंट कर देगा, अमित अमित अमित। यहाँ स्पेस भी है बीच में क्योंकि मैंने स्पेस प्रोवाइड किया है, वरना अगर स्पेस नहीं प्रोवाइड करूँगा वो बहुत आपको बहुत वियर्ड सा लगेगा, उसने अलग से कोई गैप नहीं देगा, तो इसलिए जस्ट स्पेस है यहाँ पे। ठीक है, तो देन हमारे पास एक और फंक्शन आता है स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है। ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रिंग को आपको एरे में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप करेंगे स्प्लिट फंक्शन के थ्रू। मैं लिख देता हूँ इसमें, कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू अरे। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, लेट टेक्स्ट 5 इक्वल्स टू अमित। मुझे इसे कन्वर्ट करना है, कंसोल भी कर लेंगे डायरेक्ट इसका। तो टेक्स्ट 5 डॉट स्प्लिट, इस तरीके से आप देख पाएंगे मुझे एक एरे मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, एरे मिल गया मुझे अमित, यानी उसने एक स्ट्रिंग में कर दिया इसे कन्वर्ट। अगर मुझे क्या करना है कि इसको डिफरेंट तरीके से करना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो कैसे करूँगा? सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ स्पेस दे देता हूँ। स्पेस से उसने क्या करा, उसने हर एक एलिमेंट को, यानी 1 बाय 1 सभी को उसने एक तरीके से ले लिया। अगर मुझे इसे रिवर्स करना हो तो कैसे करूँगा? मेरे पास ऑलरेडी एक एरे बन गई है, आपने एरे के मेथड्स देख लिए हैं कि एरे में रिवर्स किस तरीके से होता है। स्प्लिट करने के बाद मैं करूँगा रिवर्स, रिवर्स यूज़ कर लूँगा, तो इसने यहाँ पे रिवर्स भी कर देना है इसको। अब ये हमारे पास हो जाएगा TIMA। अब मुझे इसे रिवर्स करना है स्ट्रिंग में, क्या करूँगा? एक फंक्शन आता है हमारे पास में ज्वाइन, ज्वाइन को हम थोड़ी देर में देखेंगे। अभी ज्वाइन, ज्वाइन करने पर क्या करेगा? ये ज्वाइन कर देगा ऐसे। अब ये क्या हो जाएगा? रिवर्स हो गई स्ट्रिंग और ज्वाइन भी हो गई, TIMA। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि आप एक स्ट्रिंग को रिवर्स किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट है रिवर्स करने के लिए। देन हम बात करते हैं करेक्टर एट। हमारा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है करेक्टर, यानी कैर एट, कि हमारे पास किसी करेक्टर की जो इंडेक्सिंग है, यानी कि उस इंडेक्स पे हमारा कौन सा करेक्टर प्रेजेंट करता है, तो हम उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग अमित डॉट करेक्टर एट 1 दे देते हैं, तो 1 पे हमारा प्रिंट होगा क्या? प्रिंट होगा M। क्यों? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3।
तो मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है 0 1 2 3 इस तरीके से, इसकी लेंथ भले ही 4 हो। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक और न्यू फंक्शन बारे में, कॉनकैट। जब हमें स्ट्रिंग को ऐड करना होता है, यानी एक के साथ दूसरी स्ट्रिंग को हमें ऐड करना होता है, उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं कॉनकैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉनकैट करते हैं, कॉनकैट कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, हम स्ट्रिंग लेंगे ए डॉट कॉनकैट, हम कर देंगे कॉनकैट MIT। अब देख पाएंगे यहाँ पे सिंपल सा नेम प्रिंट हो जाएगा अमित, यानी इसने ए के साथ कॉन्कैट कर दिया हमारा MIT। ठीक है, यानी उसने उसे जोड़ दिया। और इसके लिए हमारा टेम्पलेट लिटल्स बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में। रियल लाइफ एग्जाम्पल में हम देखते हैं हमारे पास एक नेम लिया गया है, नेम। ठीक है, नेम में हमारे पास है स्पेस स्पेस अमित। प्रॉब्लम ये है कि आपको इसको ट्रिम भी करना है, और आपका जो पहला जो लेटर है, या आपका जो पहला ये अमित लेटर है, उसको आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो आप वैसे को उसको कैसे करेंगे? उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे नेम। नेम में हम अप्लाई करेंगे नेम डॉट ट्रिम। हमने ट्रिम अप्लाई किया, यानी हम लोगों ने उसके सारे स्पेस हटा दिए पहले ही। जब जब स्पेस हट गए तो कैसे काम करेगा, स्पेस हट गए तो नेम जीरो वाला पोजिशन डालूंगा, उसका जीरो पोजिशन, उसको कन्वर्ट कर दूंगा अपर केस में। अपर केस में कन्वर्ट किया, अपर केस में जैसे कन्वर्ट हो गया, मैं इसे कॉन्कैट कर दूंगा, यानी प्लस कर दिया मैंने नेम डॉट स्लाइस। स्लाइस करेंगे, स्लाइस क्या करेंगे, स्लाइस 1 से, यानी आपने देखा था कि हमने जीरो पोजिशन छोड़ दी तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। 1 से लेकर कहाँ तक, जहाँ तक वो नाम जाएगा वहाँ तक। ठीक है, इतना आ गया। मैं से कर दूंगा कंसोल, कंसोल डॉट लॉग नेम, इस तरीके से। अब देख पाएंगे यहाँ पे नेम प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो गया अमित, यानी पहला लेटर मेरा बड़ा हो गया, यानी पहला करेक्टर बड़ा हो चुका है। देन बाकी उसने सेम एज इट इज कॉन्कैट कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।